जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र और शाम की सल्तनत को एकजुट किया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सलीबी फौजें, जो बार बार मुसलमानों की सरजमीन पर हमला कर रही थी। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। मिस्र की फौज मजबूत हो चुकी थी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उम्मत के दिलों में उम्मीद पैदा कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे किले और शहर दुश्मनों से छुड़वाए। हौरान, दमिश्क और शाम के अलग अलग इलाकों में हुई शुरुआती जंगों में उनकी हिकमत अमली और सब्र देखने लायक था। वो हमेशा पहले मैदान का जायजा लेते, दुश्मन की ताकत और कमजोरी समझते, फिर अपनी फौज को इस तरह तैनात करते कि कम तादाद में भी ज्यादा तासीर दिखे। इन जंगों ने उनका नाम दूर दूर तक मशहूर कर दिया। धीरे धीरे सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत बढ़ती गई। छोटे छोटे गढ़ और किले जीतकर उन्होंने एक मजबूत सल्तनत कायम कर ली। अब मुसलमान सिर्फ एक शहर या एक इलाके के नहीं रहे, बल्कि एक बड़े झंडे के नीचे जमा हो गए। यही वो सफर था जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक वजीर से एक सुल्तान बना दिया। और जब उनका नाम फैलने लगा तो जेरूसलेम को आजाद कराने की बड़ी जंग की तैयारी भी शुरू हो गई। दुनिया जान चुकी थी कि अब सामने एक ऐसा बादशाह है जो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि इंसाफ पसंद और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला रहबर भी है। 1187 ईस्वी में वो वक्त आया जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतिहास की सबसे मशहूर जंगों में से एक जंगे हत्तिन लड़ी। इस जंग ने आने वाले दिनों की बुनियाद रखी। क्रूसेडर्स, सलीबी फौजें कुद्स के आसपास फैल चुके थे और मुसलमानों पर लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन इस बार उनके सामने कोई आम हाकिम नहीं, बल्कि एक मुत्तहिद सल्तनत और एक ऐसे रहबर थे जिनके पीछे पूरी उम्मत खड़ी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को इस तरह तैनात किया कि दुश्मन प्यास और गर्मी से कमजोर हो गया। रेगिस्तान का मौसम, पानी से दूरी और सलाहुद्दीन की हिकमत अमली ने क्रूसेडर्स को हिला कर रख दिया। मैदान हत्तिन में सलीबी फौज की शिकस्त हुई और उनके बड़े बड़े सरदार बंदी बना लिए गए। ये वो लम्हा था जिसने पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ा दी। इस जीत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम एक ऐसी ताकत बन गया जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। उनकी इस जीत ने कुद्स की तरफ बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया। पूरी दुनिया जान चुकी थी कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का हिसाब देने का वक्त आ गया है। किला दर किला जीतते हुए, शहर दर शहर फतह करते हुए सलाहुद्दीन का काफिला धीरे धीरे यरूशलेम की सरहदों के करीब पहुंच गया। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी, वो तारीख जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स में दाखिल होकर वो कामयाबी हासिल की जिसका इंतजार पूरी उम्मत कर रही थी। मगर सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि उन्होंने जंग में जीत के बाद भी रहमत और इंसाफ को तरजीह दी। जब क्रूसेडर्स ने कुद्स से हार मान ली तो बहुत से लोग डर रहे थे कि शहर में खून खराबा होगा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद तबाही नहीं बल्कि इंसाफ है। उन्होंने ईसाई आबादी को अमन दिया, गिरजाघरों की हिफाजत की और लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने की इजाजत दी। मस्जिद अक्सा से सलीब का झंडा उतारकर फिर से इस्लामी अलम बुलंद हुआ। पूरे आलम इस्लाम में खुशी और शुक्र का माहौल छा गया। लोग रो रो कर सजदे में गिर पड़े और कहते रहे, आज अल्लाह ने हमें फिर से मस्जिद अक्सा की नेमत अता की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस रहमत भरी फतह ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी तक उनके इंसाफ और रहमत के कायल हो गए। यही वजह है कि आज भी उनका नाम अदब, शुजात और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल बनकर जिंदा है।